हमने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि आज सुबह प्याज का क्या कुछ भाव बना, कैसा बाजार बना, कैसी ग्राहकी बनी, कैसा माहौल बना। और अब हम आपको बता रहे हैं कि दोपहर होते होते प्याज के भाव में कितना करंट है और कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। हमारे नीरज भाई हैं, मुस्तैद हो? मुस्तैद हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज दोपहर होते होते प्याज के भाव में क्या कुछ माहौल है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां हैं। और सारी जानकारी के लिए पहुंचे हैं यासीन भाई के पास और सोनू भाई के पास। आज यासीन भाई भी हमारे आए हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सोनू भैया, क्या कुछ माहौल आज सुबह चलता हुआ नजर आया और दोपहर होते होते क्या कुछ माहौल बना हुआ है? देखिए दीपक जी, आज 16 तारीख हो चुकी है और दिन भी बुधवार का है। बुधवार का दिन है। तो देखिए सवेरे के हिसाब से मार्केट जो अच्छी है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर बिक्री की बात करें तो चहल पहल मार्केट में बनी हुई है, ग्राहक लगातार जो मार्केट में बना हुआ है, क्योंकि आमदनी थोड़ी शॉर्ट होने की वजह से जो है थोड़ा बाजार जो है पहले के मुकाबले कुछ सुधार में है। और अच्छी क्वालिटी के अंदर जो है बहुत अच्छे बाजार बने हुए हैं। और क्वालिटी भी इस समय जो है नए को छोड़ करके और जो एमपी के माल आ रहे हैं, जो हमारे एनसीसीएफ के माल आ रहे हैं, उनको देख करके वो क्वालिटी एवरेज में आ रही है, कोई ठीक आ रही है। बाकी जो पुराने की पूना की क्वालिटी जो आ रही है वो बहुत बढ़िया ही आ रही है और उनका भाव भी बहुत अच्छा बना हुआ है। और अगर आज की शुरुआत करें तो देखिए जैसे 16 तारीख हो गई है और राइवल की बात करें तो वैसे तो सवेरे रिपोर्ट मिल ही चुकी होगी, फिर भी एक बार दोबारा जानकारी देते हैं। 33 गाड़ी आज की फ्रेश मंडी में आई हुई है, 15 गाड़ी मंडी में कल की खड़ी हुई है और 20 गाड़ी जो है मंडी में नीचे उतरा हुआ है। टोटल 68 गाड़ी जो है मंडी में आज नीचे और फ्रेश मिला करके है। और अगर स्टेट वाइज बात करें तो 10 गाड़ी राजस्थान से है, 1 गाड़ी एमपी का है, 10 गाड़ी जो है नेफेड और जो नेफेड और फ्रेश गाड़ी आई हुई नेफेड की मिला करके इसमें फ्रेश 4 है और 6 गाड़ी जो है नेफेड की है। और 8 गाड़ी जो है पूना का माल है जो कि पुराना है। नए माल की 9 गाड़ी की आमदनी है, जो कि सोमवार को 22 और कल 17 से 18 गाड़ी की थी, तो उसके मुकाबले कम है। नेफेड यूनिट के अंदर जो है 8 गाड़ियां हैं। एनसीसीएफ की जो 2 गाड़ी, जिसमें से 1 कल की खड़ी है, 1 फ्रेश आई हुई है। और जो हमारा अलवर का माल जो शुरुआत हो चुकी है, जिसकी जो है वो आज की दिन में जो है 250 कट्टे की अराइवल जो है उसकी आई हुई मंडी के अंदर। जी आज सोनू भैया ग्राहकी सुबह और दोपहर होते होते एक जैसी नजर आ रही है? जी ग्राहकी में तो कोई दिक्कत नहीं है। वो सवेरे तो देखिए जैसे माहौल होता है तो एक ग्राहक के दिमाग में ये होता है कि मार्केट पीछे खुलेगी तो उसके हिसाब से पकड़ होनी चाहिए माल के अंदर। तो है कभी कभी सवेरे के टाइम थोड़ी कम होती है, कभी दोपहर के टाइम में ज्यादा रहती है, तो कभी सवेरे ज्यादा आती है, कभी दोपहर में कम आती है। लेकिन अब फिलहाल जैसे इस हफ्ते में नवरात्रों के बाद में जो है हफ्ता देखा गया है तो उसमें बिक्री में कोई दिक्कत नहीं है। जो सोमवार का दिन भी अच्छा गया है बिक्री के अंदर, कल का मंगलवार का दिन था तो वो भी अच्छा गया है। और आज भी जिस हिसाब से आमदनी कम है, बैलेंस कम है मंडी के अंदर और जिस हिसाब से बिक्री है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि आज भी माल जो है अच्छे खासे बिकेंगे मंडी के अंदर। सोनू भैया, अगर चमक या तेजी की बात करें लगभग कितने रुपए की मान सकते हैं? मान के चलिए दीपक जी 2 से 2.5 रुपए किलो की जो है मार्केट के अंदर चमक है, जो बाजार बना हुआ आज की डेट में। जी ये तो बहुत खुशी की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पीछे कारण वही जो माल शॉर्ट है? जी मार्केट शॉर्ट है और क्वालिटी ज्यादातर हल्की पड़ चुकी है। नए माल जो है वो ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन क्वालिटी हल्की होने की वजह से वो भी माल जो कम हुए हैं और दागी की उनमें शिकायत ज्यादा है। तो इसी वजह से पुराने मालों के अंदर, अच्छे मालों के अंदर जो है 2-3 रुपए की तेजी है। और अगर नया माल है उसके अंदर भी 2-2.5 रुपए किलो का बाजार अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है तो अच्छा भाव है उसके अंदर। बाकी एवरेज हल्के माल का तो जैसी क्वालिटी वैसा भाव है उसके अंदर। और सोनू भैया, यासीन भाई आज कैप्चर हो गए कैमरे बहुत दिनों बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मंडी तो रोज आ रहे हैं लेकिन हमसे छुपते फिरते हैं, ये आज आके जो हमारे पास कैप्चर है, जिन्हें हमने बिठा के रखा हुआ कैद कर लिया है। आज इनके ऊपर पेनल्टी भी है। पेनल्टी है और इंटरव्यू इनका भी आप करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आज इनसे भी खींचातानी करेंगे कुछ ना कुछ। हमने आपको सोनू भाई दे तो रखे हैं, अरे इससे इनसे बढ़िया रिपोर्ट कौन देगा? हमने आपको खाली रिपोर्ट वाली हमने आपको सोना दिया है और हीरा कहेंगे। हीरा तो तभी अच्छा लगेगा जो सोने में गड़ा हुआ होगा। भाई दोनों चीजें जरूरी हैं, तो इसलिए साथ में होना जरूरी होता है। तो ये आते हैं चुपचाप से मंडी आए, सवेरे माथा टेका और चलते बने, ये अभी हमारे साथ जो ऐसे कर रहे हैं अभी फिलहाल जो। तो आज बड़ी मुश्किल से पकड़े गए हैं यहाँ पे, जो हमारे हाथों में कैद हो गए आज ये। आपको शर्मा जी, आपको याद भी होगा, सोनू भैया को भी याद होगा, 3 महीने पहले मैंने बोला था आपको, जब प्याज 20 रुपए किलो बिक रही थी, तो मैंने आपको शायद याद है ना, मैंने बोला था 40 से 50 रुपए किलो प्याज मेरा दिल कहता है बिकेगा, और मालिक का शुक्र है बिका। बिल्कुल बिल्कुल जी, सबकी उम्मीदें एक बंदी होती हैं, तो वो उम्मीद कहीं ना कहीं जो आपकी खरी उतरी है, तो इसमें
किसानों का भी और सबका बहुत बहुत बढ़िया हुआ है। तो ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे बना रहे उनका जो हिसाब। और हमारे कई किसान मुझे मिले मंडी में, उन्होंने भी कहा कि हम आपकी न्यूज़ देखते हैं, आपने 40-50 बोला था और हमारा माल बिका। कम से कम 10 किसान मुझे मिले, बड़े खुश हुए। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मैंने चलो ऊपर वाले ने, तो मैंने कहा वो पूरा हो गया। यासीन भाई, आज मंडी में आए हो तो आज मंडी में क्या हलचल बनी है? माहौल तेजी का है, मंदा है? कौन से माल में कितना बाजार अच्छा है? राजस्थान का, चाहे नए का है चाहे पुराने का है? हम नया भी ले रहे हैं, पुराना भी ले रहे हैं। मैं 1 हफ्ते से अपने लोगों से कह रहा हूँ जिनको हम माल बेचते हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते मार्केट कैसी है माल की, जो है चाहे वो नया है चाहे पुराना है? मैं वही तो बताने जा रहा हूँ जी। पिछले हफ्ते से जिनको हम माल बेचते हैं, मैं उनको डेली कह रहा हूँ 50 की जरूरत है तो 80 लो। लेकिन जो मानता है वो फायदे में रहता है, जो नहीं मानता वो जाने। भाई ये जो हमारी पूना है, ये 1600-1700 रुपए बिक्री थी, है नहीं? 1800 बिक्री थी, आज 2000-2050 तक बिकी है। देखिए, आज के अगर पिछले हफ्ते से इस हफ्ते की बात करते तो मार्केट के अंदर जो है कम से कम जो है 8 से 9 रुपए किलो का बाजार जो अच्छा बना है। क्योंकि पूना जो पिछले हफ्ते में था वो 1700-1800 रुपए बिक रहा था। आज जो प्याज बेचा हमने जो कम से कम 2000-2050 भी बेचा है, कोई माल जो है 2100 का भी बेचा है। तो समझिए कम से कम 7-8 रुपए किलो की तेजी तो इसमें बन चुकी है इसके अंदर जो है। और अगर नए मालों की बात करते तो नए माल तो देखिए जैसी क्वालिटी है वैसा ही उसका भाव है। हल्की क्वालिटी तो हल्का भाव और बढ़िया क्वालिटी है तो वही बढ़िया माल का बढ़िया भाव से बिक रहा है। लेकिन फिलहाल ये होता है कि जैसे पुराना माल है तो उसको हम थोड़ा रोक के चलते हैं, थोड़ा भाव से बेच लेते हैं। नए माल के अंदर ये होता है कि रुपया उठाना कमती बढ़ती करके इसलिए निकालना पड़ता है कि वो आज नहीं बिकेगा तो कल को उसको तागी होना है। तो इसलिए नए माल के अंदर ज्यादा ना क्या करें, पुराने माल के अंदर जो बाजार अच्छा बना हुआ उसका जो नया भी आज 35 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की पोजीशन है जी। तो इसका मतलब जो पिछले हफ्ते से जो है 7-8 रुपए की बाजार में तेजी बनी हुई है इसकी। तो देखिए हमारे यासीन भाई जो मंडी में घूमते हैं उन्होंने जो आपको रिपोर्ट दी बिल्कुल सही है। क्योंकि बाजार पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते में जो है 6 से 8 रुपए किलो में बता सकते हैं कि बढ़ोतरी बनी हुई है अच्छे मालों के अंदर। बाकी जो हल्के माल है तो देखिए दीपक जी, हल्की क्वालिटी जैसा माल है वैसा भाव है। ज्यादा हल्का है तो देखिए वो 1400 की रेंज में भी है और अच्छी क्वालिटी में है तो 1500-1600 की रेंज में। बहुत सुपर क्वालिटी जैसे कि ये बेचे हैं आज पूना की क्वालिटी जो है ये 2050 रुपए की रेंज में आज क्वालिटी बेची है इनकी मालों की। भाई पूना से बढ़िया तो कोई क्वालिटी ये जो आप क्वालिटी सभी देख रहे हैं तकरीबन ये पूना की है। इससे बेस्ट मंडी के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वालिटी आ रही है, चाहे वो नया है, चाहे वो एमपी का है और चाहे वो हमारा इंदौर का हो या नासिक का हो। पूना से बढ़िया क्वालिटी इस समय कोई नहीं आ रही है फिलहाल जो है। और पूना भी ऐसा है जिसके अंदर की भाव एकदम से फिर दोबारा से अच्छा बना हुआ है इसके अंदर जो है। भाई पूना ने ही बाजार को बढ़िया बनाया, जो बात है। इसने तो बहुत इज्जत रख रखी है। माल ऐसे आ रहे हैं कि हो सकता है कि जवानी में भी ऐसे माल ना आए हो। बिल्कुल, देखिए हर साल जो है जैसे एमपी की क्वालिटी तो बहुत अच्छी आती थी, लेकिन इस साल जो जनवरी फरवरी में और दिसंबर में जो बारिशें हुई थी उसकी वजह से एमपी की फसल के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, जिसकी वजह से क्वालिटी वीक हुई। इसी वजह से जो है पूना की क्वालिटी जो है इस टाइम पे सबसे बढ़िया चल रही है। एमपी की क्वालिटी भी आती है लेकिन वो इस भाव में बिकना मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो कलर की शिकायत आ जाती है या फिर दागी की शिकायत आती है या फिर उसके अंदर कार्बन की शिकायत आती है या फिर साइज की शिकायत आती है। तो कहीं ना कहीं जो एमपी की क्वालिटी इस साल जो है थोड़ी वीक हुई है, जिसकी वजह से पूना के अंदर जो अच्छा भाव बना रहा है। और इस साल पूरा समझिए मार्च से लेकर के अभी तक में जो है पूना का बाजार जो है बहुत बढ़िया रहा है। और जो हमारे माशाखोर जो ले जाने वाले हैं और ग्राहक जो है ज्यादातर जिन्होंने पूना मांगा है उनको क्वालिटी जो है बहुत अच्छी उतरी है उनके पास के। दीपक जी जो एनसीसीएफ और नेफेड की बात करते हैं तो क्वालिटी उनकी भी ठीक है लेकिन इतनी बढ़िया नहीं है, ज्यादातर उनकी क्वालिटी हल्की है। अगर कल की बात करें तो नेफेड के अंदर जो है 1540 रुपए से लेकर के 1705 रुपए तक प्याज बिकी है। और एनसीसीएफ की बात करें तो एनसीसीएफ के अंदर जो है 1580 रुपए से लेकर के 1650 रुपए तक की प्याजें बिकी है। तो क्वालिटी जो देखिए इतना ऊंचा बाजार होने के बाद में ये क्वालिटी जो है जो ग्राहक हमारे सस्ता लेने वाले हैं या एवरेज खाने वाले तो उन मालों को ले जाते हैं और उनके अंदर भाव इस समय जो ठीक बना हुआ है इसका जो है। जनरल पोजीशन देखिए मैं आपको स्टेट वाइज सारी पोजीशन बता देता हूँ। देखिए पूना से शुरुआत करते हैं। पूना की अगर अच्छी क्वालिटी बात करते हैं जो बिना माशाखोर के बिका है वो बिका है 18.5 से 19। माशाखोर ने जो नीचे लिया है वो लिया है 19 से 19.5 में। और जैसे कि आप ये क्वालिटी जो देख रहे हैं पूना की जो है ये क्वालिटी सारी जो है हमने अभी तक तकरीबन जो है 250 कट्टे के करीब या 350 कट्टे के करीब बेचा है गाड़ी में से। तो इन मालों के अंदर 2020 रुपए से लेके 2050 रुपए तक बेचा है। कोई इसमें 2-3 लाट जैसे 20-25 कट्टा अगर कहे तो वो 2100 नाम के लिए बिका है, लेकिन 2050 रुपए का तो तकरीबन हमने 250 कट्टे के करीब बेचा है। तो पूना की तो पोजीशन है इसके अंदर। अगर हम एमपी की बात करते हैं तो एमपी की जो
बहुत बढ़िया क्वालिटी है माशाखोरी मालों में, वो 1800 रुपए की रेंज में है। बहुत बढ़िया कोई वीआईपी है तो वो 1900 की रेंज में है। और अगर जनरल पोजीशन की बात करें तो 1700 से 1800 की रेंज में। और अगर एवरेज और हल्के मालों पे आ जाए तो वो माल जो है इधर मान के चलिए 1550-1600 की रेंज में। ये एमपी की पोजीशन है। और अगर नासिक की बात करें तो नासिक की अच्छी क्वालिटी माल जो है 1900 की रेंज में है। और जो ये हमारे नेफेड और एनसीसीएफ के आ रहे हैं, नेफेड की ऑप्शन तो 12 बजे के बाद होती है। और एनसीसीएफ की जो देखें आए तो 2 गाड़ियां हैं, तो वो आज की डेट में 1650-1700 की रेंज में है। नीचे में 1600 की रेंज में भी हल्की क्वालिटी जो है। और अगर हम बात करें इसके बाद में राजस्थान के माल की, तो राजस्थान की जो अजमेर के लाल कलर माल है वो 1650 से 1700 की रेंज में। कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी हो तो 1750 तक की रेंज में भी है। बाकी जो कुचामन के माल हैं या मथानिया के माल हैं, वो माल जो है 1500 से लेकर के 1600, 1650 की रेंज में बिके माल जो है। अलवर 30 रुपए से लेके अलवर बिका है आज की डेट में 200-250 कट्टा आया है। अलवर बिका 30 रुपए से और 37 रुपए किलो तक। 1200 से लेकर के और ऊपर में मान के चलिए आप 1550 रुपए तक 1600 तक की रेंज में कैथल के माल भी बिके आज यहाँ पर जो गीले का कोई भाव नहीं है। इसके बाद में हमारा जो कर्नाटका जो नया माल आ रहा है, नए माल की पोजीशन जो है, जो बिल्कुल ड्राई माल है बिना दागी का, उन मालों के अंदर 1900 1950 की पोजीशन रही है। कोई इक्का दुक्का लाट देखिए 2000 भी बिका होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 19 1950 में बहुत सुपर क्वालिटी जो बिल्कुल ड्राई है, जो मीडियम साइजों में है वो 18 18.5 की रेंज में। और जो गुलटे और गुलटी है वो 1500 से लेकर के 16 1650 की रेंज में चले वाले माल जो है। बस नए माल की पोजीशन जो है 14, उसमें सभी आ जाता है 1400 रुपए से लेके, मतलब 35 रुपए किलो से लेकर 50 रुपए तक बताया मैंने जी। 35 से 50 की पोजीशन है, उसमें बिल्कुल, गोली बिल्कुल, गुल्ला सब आ जाता है। सभी आया था। और देखिए जो हल्की क्वालिटी दीपक जी, जो ज्यादा हल्के हैं उनका तो देखिए फिर जैसी क्वालिटी वैसा उसका भाव आएगा। दागी माल है तो उनका वैसे ही भाव बनेगा और वैसे ही बिकेंगे वाले माल जो है। देखिए नए के अंदर जो है कम से कम 80% जो आप दागी माल मान के चलिए, 20% की क्वालिटी जो है वो थोड़ी ठीक ठाक आती है। अगर बिल्कुल ड्राई माल की बात करें तो 5 से 10% ही आते हैं। बाकी 90% माल जो है दागी की कंप्लेन आती ही आती है उनके अंदर भी। भाई हम माल जो खरीदते हैं हम तो सूखा ही माल लेते हैं। भाई दागी का तो किसी भाव में भी नहीं जाता हमारा, क्योंकि लोडिंग का काम है। लोडिंग में अगर डाल देंगे तो वो बैठ जाएगा, किसी भाव भी नहीं बिकना हुआ। तो दीपक जी यार देखिए नया भी ले रहे हैं आज, इन्होंने हमारे से पुराना भी लिया है। 2050 रुपए का लिया है इन्होंने जो है, कम से कम 60-70 कट्टा तो हमारे से यासीन भाई ने भी लिया है। तो क्वालिटी है तो इसीलिए इन्होंने माल लिया है आज जो है। बिल्कुल दीपक जी देखिए अभी थोड़ा थोड़ा जो है हो सकता है 400-500 कट्टा जो है अगले हफ्ते में नजर आ जाए आपको जो है। बाकी अलवर का प्रेशर जो है वो 1 नवंबर के बाद में ही आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले जो है अलवर का माल जो है बढ़ना यहाँ पर मुश्किल है। ये जो अगेती फसल जो लगी होती है इनकी जो है, वो माल इस समय आ रहा है जो कि कम लगा था, लेट हुआ था बारिश की वजह से। तो जो अभी तकरीबन छुटपुट जिनके पास तैयार होती जा रही है और माल निकाल रहे हैं वो जो है, लेकिन इनका मालों का प्रेशर 5 से 10 नवंबर के बीच में ही हमें नजर आएगा इसका जो भी आएगा। राजस्थान वालों से मैं ये कहूँगा, किसानों से, कि अब अगले हफ्ते माल निकाल लिया जाए। रोकने का टाइम अब नहीं है। अब ऐसा है ना, ज्यादा रुकेगा तो अंकुर निकलेगा, अंकुर निकलने पे फिर फर्क पड़ेगा पुराने माल का राजस्थान वालों का और अलवर वालों का। चाहे वो राजस्थान का है, चाहे एमपी का है, चाहे नासिक का, कहीं का व्यापारी है, तो पुराने माल को इस समय रोकने का काम नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है तो इन मालों के अंदर जो है अंकुर निकलने का डर होता है, जिसकी वजह से क्वालिटी खराब होने का डर होता है, फर्क पड़ जाता है। इसलिए जो है उनको निकालने में इस समय जो है फायदा रहेगा, क्योंकि भाव भी अच्छा है और क्वालिटी भी इस समय बनी हुई है। तो इस हिसाब से जो है इनके कहने का तात्पर्य है कि माल को निकालना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि अलवर वाले जो है, अलवर वालों को भी मुंह मीठा बढ़िया होना चाहिए। देखिए जब तक वो फसल तैयार नहीं होगी तब तक उसको निकालेंगे कैसे वो अभी। लेकिन 75 जो है ना, जो पीछे की फसल आएगी उसमें क्वालिटी बढ़िया आएगी और किसान को रोना नहीं पड़ेगा। देखिए मौसम ने साथ दिया और मौसम में ठंडक हुई तो प्याज बहुत बढ़िया निकलेगी। और अगर जिस हिसाब से अभी थोड़ा दिन में मौसम जैसे गर्म होता है, तो गर्म जो है खेती के हिसाब से, अगर अलवर की फसल के हिसाब से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। उसके अंदर फसल को कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। भाई मेरा मानना है नहीं होगी, बरसात थोड़ी हल्की फुल्की नहीं पड़ेगी, तब तक फसल जो है अच्छे से नहीं बन पाएगी उनकी। मेरी दिल से यही दुआ है भाई, अलवर वालों को 30 रुपए से, और मैं तो कहता हूँ 40 रुपए का भाव मिल जाए तब भी वो खुश रहेंगे। मेरी तो दिल से दुआ है, बाकी ऊपर वाला जाने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाव कुछ भी हो, चाहे 30 का हो, चाहे 40 का हो, चाहे 50 का हो, भाव कुछ भी रहे, लेकिन सबको जो है खुशी होनी चाहिए, सबके चेहरों पर मुस्कान होनी चाहिए। भाव इस हिसाब से मिलना चाहिए सभी को, चाहे वो हमारा किसान है, चाहे वो हमारा खरीदार है, चाहे वो हमारा व्यापार करने वाला व्यापारी है, चाहे हम खुद है। हम तो यही उम्मीद करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे किसानों को, हमारे
जो ले जाने वाले ग्राहक है सबको अच्छा भाव मिले और सबको अच्छी रोजी रोटी चले। सोनू भैया, नेफेड एनसीसीएफ का कुछ जोर रहेगा क्या बाजार पे? देखिए वो तो अभी तकरीबन चलता रहेगा। वो अभी माल जो है उनका जो टारगेट 5 लाख मीट्रिक टन का था वो अभी पूरा नहीं है। वो माल के मार्केट के अंदर बने रहेंगे, उनका माल जो है वो तकरीबन आता ही रहेगा अभी। जी, घबराहट की कोई जरूरत तो नहीं है? नहीं, घबराहट की देखिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए जिस हिसाब से साउथ में भी बारिश हो रही है और नासिक में भी जिस हिसाब से बारिशें हुई है, तो उससे अगर नए मालों के अंदर जो अब महीने के बाद में निकलने का जिनका समय आ रहा आगे आगे, अगर उसके अंदर जैसे कि गुजरात के अंदर भी अभी अगले महीने में जो है माल निकलना शुरू हो जाएगा। गोंडल हो गया, राजकोट हो गया, खंडवा हो गया, या महुआ भावनगर हो गया, तलाजा हो गया, इसके बाद में नासिक का हो गया, या नगर वगैरह पूना लाइन का हो गया, ये सभी माल जो है अगले महीने में निकलने की तैयारी पे है। अगर जिस हिसाब से इस समय बारिश जो हो रही है, अगर बारिश लगातार बनी रही तो नए मालों के अंदर दिक्कत हो सकती है और नया माल जो है कहीं ना कहीं जो लेट हो सकता है, जिसकी वजह से बाकी के जो माल इस समय तैयार हैं, जैसे अलवर का माल है या पुराना माल है, इन मालों के अंदर जो हो सकता है कहीं ना कहीं अच्छा चांस उसमें और लगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी का नुकसान हो, लेकिन जो अनुमान है और जो बरसातों का जो हमारे वैज्ञानिकों ने और जो मौसम विभागकर्ताओं ने जो जानकारी दी है, उसके हिसाब से बारिश अच्छी बताई हुई है और हफ्ता हफ्ता बारिश है, जिसकी वजह से नई फसलों के अंदर नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं जो प्याज का जो समीकरण है कुछ ना कुछ बदली हो सकता है उसका। जो भाई ऐसा सारी बात तो सोनू भाई ने बताई थी, बारिश मतलब अगले महीने सारी फसलें निकल जाएंगी। ये भी एक अलग ही इससे फर्क तो पड़ता ही है और मौसम की वजह से मार पड़ सकती है, नहीं तो फसल तो सारी बहुत बढ़िया है। जी, बिल्कुल। लेकिन सभी अगले जगह हफ्ते फसलें मेरा अच्छी ये लगेंगी। अनुमान है, इसी उसमें एनसीसीएफ का रैक भी निकालने की तैयारी चल रही है, समझे। एनसीसीएफ का रैक बनाने का मूड बनना है, हो सकता है उससे कुछ माल में बढ़ोतरी हो। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद यासीन भाई और सोनू भाई। और यासीन भाई परसों भी जुड़िएगा आप, शुक्रवार को सुबह भैया का इंटरव्यू होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी, हमारी फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177, हमारा फंड नंबर है 2324, दिल्ली मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674, 9811041674। पुनः धन्यवाद करूंगा, बिल्कुल। और ये देखिए हमारे बाबूजी हैं और ये बहुत पुराने हैं। ये जो फर्म आप देख रहे हैं गंगा ट्रेडर्स, ये इन्हीं के द्वारा शुरू की गई है। बहुत ही सज्जन और बहुत ही अच्छे, और ऐसा नहीं है कि ये जानकारी बहुत जबरदस्त रखते हैं, लेकिन अब सब कुछ जो है सोनू भैया को सौंपा हुआ है, सारा आशीर्वाद इन्हीं पे है, तो इनका आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे हमेशा। आप एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।